मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। ये कैप्टन साहब ये कमाल के कप्तान हैं, अपने ही जहाज को डुबोना चाहते हैं। बताइए कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो? अरे कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस उम्र में भी कैप्टन ही बने रहना चाहते हैं, जबकि उम्र हो रही है कोच बनने की। मुझे लगता है शायद उन्होंने अपने नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, कैप्टन। वैसे उनकी हालत एक ऐसे बल्लेबाज की हो गई है जो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे। कहना क्या चाहते हो? खुलकर बताओ शेखर सुमन। अरे ठीक है बता रहा हूं भाई, जरा संयम रखो। वो होता है ना क्रिकेट में, जब कोई बल्लेबाज आउट होता है तो सोचता है कि शायद अंपायर ने गलती की है, वो अंपायर के फैसले के खिलाफ अपील करता है। या फिर ऐसा भी होता है कि बल्लेबाज आउट होकर नाराजगी में बल्ला पटक देता है और अपनी झल्लाहट निकालता है। कैप्टन साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा जहां से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतूंगा। आप सबको याद होगा वो सीन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजभवन जाकर पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस वक्त राजभवन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे ह्यूमिलेट यानी अपमानित किया गया। तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो, मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें। उसी दिन लग गया था कप्तान साहब आसानी से रिटायर नहीं होने वाले, कुछ नया गुल खिलाने की कोशिश जरूर करेंगे। कई तरह की चर्चाएं होने लगी। बाद में खबर आई कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने वाले, दोनों की मुलाकात भी हो गई। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, ये सवाल भी मीडिया में उछलने लगा। वैसे आजकल यही हो रहा है, जैसे ही कांग्रेस का कोई नेता असंतुष्ट या बागी हो जाता है तो बीजेपी को तुरंत वो अपना लगने लगता है। बीजेपी उसे माय डार्लिंग कहने लगती है, उसे पटाने की कोशिश करने लगती है। अमरिंदर सिंह के बारे में भी बीजेपी के कुछ नेताओं के ऐसे ही बयान आए जिनमें उनको वेलकम जैसा संदेश दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कुछ महीने पहले किसान आंदोलन को लेकर पानी पी कर अमरिंदर सिंह को कोस रहे थे, वही उनकी तारीफ करने लगे। इस वजह से कईयों को लगा कि कैप्टन साहब और बीजेपी एक टीम बनाकर खेल सकते हैं। वैसे इतना तय है कि कैप्टन साहब कांग्रेस छोड़ने के मूड में। नंबर 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. कैप्टन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ रहा हूं लेकिन बीजेपी पे नहीं जा रहा। मतलब कंफ्यूजन, सब अटकलें लगाए जा रहे हैं, लेकिन कप्तान साहब हैं कि कुछ ठोस बता ही नहीं रहे। उधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कप्तान साहब पे हमले शुरू हो गए। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने तो साफ साफ कह दिया है कि अमरिंदर सिंह अकाली दल और बीजेपी दोनों से मिले हुए। एक परसेप्शन बन गया था किसी कैप्टन अकालियों से मिले हुए हैं। आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि श्री अमरिंदर सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। रावत जी यही नहीं रुके, इसके बाद तो उन्होंने कैप्टन साहब पे आरोपों की झड़ी ही लगा दी। देखिए झड़ी। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतनी बार अवसर दिया हो, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में
जो कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है उससे उनके शुभचिंतकों को तो लोगों ने बेअदबी के मामले को ठीक तरीके से हैंडल न करने के लिए मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अमरेंद्र सिंह जी पर सवाल उठाए। जब इन हमलों से भी रावत जी का जी नहीं भरा तो उन्होंने कैप्टन साहब के खिलाफ स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। स्टेटमेंट के जवाब में कप्तान साहब ने भी पलटवार करते हुए स्टेटमेंट फेंक के मार दिया और हरीश रावत को झूठा बता दिया, सरासर झूठ बोलने वाला। इन सारे वार पलटवारों के बीच खबर यह भी आई है कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस के भीतर वाले बागी गुट G23 से भी मिलने वाले हैं और उसके बाद अपनी नई रणनीति तय करने वाले। वैसे अमरिंदर सिंह ये तो कह चुके हैं कि उनको सोनिया गांधी से कोई शिकायत नहीं है। उनका तो यह भी कहना है कि सोनिया जी ने तो उन्हें रुकने के लिए कहा भी था, यानी उन्हें सोनिया गांधी से नहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से शिकायत है। लेकिन जिस शख्स से उनको सबसे ज्यादा शिकायत नहीं बल्कि गुस्सा, जिस शख्स से वो सबसे ज्यादा गुस्सा हैं और गुस्से से तमतमाए हुए हैं और जिसे वो राजनीतिक रूप से मटिया मेट कर देना चाहते हैं, वो है नवजोत सिंह सिद्धू। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि सिद्धू को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पहला भी किया है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। तो अब देखना यह है कि कप्तान साहब करते क्या है। वो G23 के साथ मिलकर कोई नई रणनीति बनाएंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलकर अपनी नई टीम बनाएंगे। अभी वो श्योर नहीं, लेकिन हाँ एक बात में श्योर है कि सिद्धू को तो नहीं छोड़ना, सिद्धू को नहीं छोड़ना है। कौन सी पार्टी को पकड़ना है और कौन सी वाली को छोड़ना है, इसका पता नहीं। क्या सच में वो बीजेपी में जा सकते हैं शेखर? अब कुछ कह नहीं सकते बंधु। वैसे अगर कैप्टन साहब बीजेपी में जाएंगे तो वहां वो करेंगे क्या? क्योंकि वहां तो 75 से ऊपर वालों को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की परंपरा है। वैसे राज्यपाल भी एक तरह के मार्गदर्शक ही होते हैं जो राज्य की सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। तो क्या पता, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं भी कोई शोर थोड़ी हूं कप्तान साहब की तरह। ABP न्यूज आपको रखे आगे।